अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एनएच व्लॉग्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाउस वीज़ा के बारे में। इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले तो मैरिज वीज़ा आता है, सेकंड पे पार्टनर वीज़ा आता है और थर्ड पे फैमिली वीज़ा आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आइल्स के बारे में कि आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फर्स्ट तो आइल्स होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन वालों के लिए 6.5 बैंड्स इंपॉर्टेंट है। किसी में भी लेस दैन 6 नहीं होना चाहिए, वरना स्पाउस वीज़ा का मसला भी बन सकता है। अगर 6.5 है या 6.5 से अबव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेकंड पे हम बात करते हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने पढ़ना है, आपका मैट्रिक क्लास का सर्टिफिकेट लगेगा, सेकंड ईयर का लगेगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है वो सर्टिफिकेट भी आप दिखा सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आप शो करा सकते हैं। इसमें जो भी आप अपनी कंट्री में जॉब करते हैं, अगर आप अकाउंटेंट हैं या टीचर हैं या किसी और प्रोफेशन में हैं, तो आप वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें शो करा सकते हैं, ताकि आपका बिटवीन दिस अगर आपका स्टडीज़ में कोई गैप है तो वो कवर हो सके। थर्ड में हमारे पास फंड्स हैं। फिर फंड्स की बात आ जाती है कि फ़ंड्स कितने शो कराने हैं। फ़ंड्स आपको अराउंड 20 से 25 लाख रुपीज़ शो कराने हैं। अगर फादर का अकाउंट है तो फादर के अकाउंट पे, या अगर फिर मदर का अकाउंट है मदर के अकाउंट पे। अगर दोनों के अकाउंट पर नहीं हो सकता तो फिर आप मदर इन लॉ के अकाउंट पर भी शो करा सकते हैं, फादर इन लॉ के अकाउंट पर भी शो करा सकते हैं। पहले तो ये रूल्स है कि मदर इन लॉ फादर इन लॉ के अकाउंट पर आप शो नहीं करा सकते थे। तो अभी जो रूल्स आए हैं कि मदर इन लॉ फादर इन लॉ के अकाउंट पर आप शो करा सकते हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ITR आ जाता है। ITR देना पड़ता है। ITR का मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न। ये आप लास्ट 2 ईयर्स की भी बना सकते हैं और लास्ट 3 ईयर्स की भी बना सकते हैं। फोर्थ में हमारे पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी है, शॉप्स हैं आपकी या प्लॉट्स हैं, या अगर आपके पास कोई घर है तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी भी आप लोग दिखा सकते हैं। और क्योंकि ये इसमें एक प्लस पॉइंट आ जाता है, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये अगर आप फाइल में शो कराएंगे, जितना ज़्यादा शो कराएंगे उतना आपका प्लस पॉइंट होगा और इससे जो आपकी फ़ाइल है वो स्ट्रांग हो जाएगी। जब अप्रूवल मिल जाए, स्टूडेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, उसके बाद GTA अप्रूव होता है, जिसमें आपके कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट, आपकी फ़ोटोग्राफ्स और उसके बाद मदर एंड फादर की जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, जो मेन फ़ोटोग्राफ्स हैं वो आपकी चाहिए होंगी। उसके बाद सिबलिंग्स की बात करते हैं। सिबलिंग्स की डिटेल मांगते हैं कि आपकी जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो क्या काम करते हैं, उनका नाम क्या है, वो मैरिड हैं या नहीं है, ये सारी डिटेल्स वो मांगते हैं, वो अपने देनी है। फिर मैरिज न्यू है या नहीं है। ये नहीं है कि कोई न्यूली मैरिड कपल को एक्सेप्ट नहीं करता। न्यूली मैरिड कपल को भी एक्सेप्ट करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि एक्सेप्ट करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि एक्सेप्ट नहीं करती। फिर हम बात करते हैं +2 की। अगर आप +2 के बाद आते हैं तो आप 40 आवर्स काम कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हैं तो आपको फुल राइट्स दिए जाते हैं कि आप काम करें। इसके बाद एज जो डिफरेंस है, अगर 3 to 4 ईयर्स का एज डिफरेंस है तो इसका भी मतलब कोई उसमें मसला वगैरह नहीं होगा आपको। स्पाउस वीज़ा का जो खर्चा है वो है एम्बेसी फ़ीस, बायोमेट्रिक फ़ीस, मेडिकल फ़ीस, उसके बाद ओवरसीज़ हेल्थ इंश्योरेंस जो भी स्टूडेंट्स का है, और उसके बाद टिकट, और कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो लास्ट में हम बात करते हैं वीज़ा सक्सेसेस के बारे में, जो कि डिपेंड करता है आपकी SOP पे। SOP मीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छी लिखी है, रियल लिखी है, तो कोई मसला नहीं बनेगा। अगर उसमें कोई उनको फेक डॉक्यूमेंट वगैरह नज़र आया तो आपके जो वीज़ा कैंसिलेशन के चांसेस बन जाएंगे इसमें। ये सब कुछ डिपेंड भी करता है अगर आपका कंसल्टेंट का जो सक्सेस रेट है उस पर भी। आप कोशिश करें, ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं, जो मेरा ओपिनियन है, कि वो ख़ुद से SOP लिखना शुरू कर देते हैं। उसमें SOP में अपनी जो फैमिली डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स और भी जो सारी चीज़ें वो खुद से लिखना शुरू कर देते हैं, तो उसमें उनको डाउट मिल सकता है उसमें। अगर आप लोग कंसल्टेंट से लिखवाते हैं जो SOP है आपकी, तो अगर उसका सक्सेस रेट भी अच्छा है कंसल्टेंट का, तो आपके ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे वीज़ा के। तो ये थी मेरी सारी वीडियो स्पाउस वीज़ा के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरी आने वाली कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ वीडियोस होती हैं मैं आपके साथ शेयर करूँ इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।